ईशोपनिषद के 8वें मंत्र के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को समझने और मन में बैठाने का प्रयास चल रहा है। इस मंत्र में शुद्ध गुण का भी उपदेश किया है। परम पिता परमात्मा शुद्ध है, परम पवित्र है। हम मनुष्यों को और प्रकृति को विभिन्न उपायों से शुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को ऐसी किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। हम प्राणी प्रकृति से भी अशुद्ध होते हैं, धृति स्मृति की भ्रष्टता से भी अशुद्ध होते हैं। विभिन्न कारणों से हम अशुद्ध होते हैं और उनकी शुद्धि के शास्त्रों में बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। ये विषय आपके सामने पिछले दिनों रखा गया है। मनुस्मृति के जिस प्रकरण की चर्चा पिछले दिनों में कर रहा था, जिसमें शुद्धि के बहुत से उपाय बताए गए, उसी प्रकरण में उन्होंने और भी शुद्धि के उपाय बताए हैं। और यदि इस शुद्धि को हम पूर्ण शुद्धि को धारण कर लें तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी साधना, पूरा अध्यात्म इसी शुद्धि के अंतर्गत आ गया है। जो भी कुछ करना है ये हमारी शुद्धि के लिए ही है। योगाभ्यास किस लिए करना है तो स्वयं पतंजलि सूत्र में कहते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। अर्थात इन योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होकर के और ज्ञान की दीप्ति होगी, हम विवेक को प्राप्त हो सकेंगे। हर क्षेत्र में जो भी विधान है वो पवित्रता के लिए है। पंच महायज्ञों का विधान है वो भी पवित्रता के लिए है। अलग अलग चीजों की पवित्रता के लिए अलग अलग विधान किए गए। यदि पवित्रता को ही केंद्र मान लिया जाए तो सारे के सारे विधान इस पवित्रता के लिए ही दिखने लगेंगे। वेदों, दर्शनों, उपनिषदों में, कर्मकांड में, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में सब कुछ इस पवित्रता के लिए ही है। कहीं बुद्धि की पवित्रता है, कहीं मन की, कहीं शरीर की। तो इसी बात को कहते हुए मनु महाराज एक और श्लोक कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बड़े सरल शब्द हैं और प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन इसकी गंभीरता भी समझने लायक है। पहली शुद्धि तो हम सभी यथासंभव करते ही हैं, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। जल के द्वारा शरीर या हमारी स्थूल चीजें शुद्ध होती हैं। दूसरे अंश में कहा गया, मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन की शुद्धता के लिए सत्य आवश्यक है। सत्य के द्वारा मन शुद्ध होता है। और इस सत्य की व्याख्या में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी। सत्यमानी यानी सत्य को मानने वाला, सत्य स्वीकारने वाला। सत्यवादी यानी सत्य ही बोलने वाला। और सत्यकारी, सत्य को ही करने वाला, आचरण में लाने वाला। अर्थात मन, वचन और कर्म तीनों में जिसके सत्य आ जाए। अभी योग दर्शन का सूत्र मैंने आपके सामने बोला, जिसमें संपूर्ण योगांगों के द्वारा शुद्धि की बात कही गई। और योग दर्शन का मुख्य विचारणीय क्षेत्र चित्त है, मन है। अर्थात जिसकी शुद्धि की चर्चा योग दर्शनकार कर रहे हैं उसमें मन या चित्त सबसे मुख्य है। तो यद्यपि संपूर्ण अष्टांग योग मन की शुद्धि में न्यूनाधिक सहयोग करता है, लेकिन इस सारे योगांगों में से मनु महाराज ने एक चीज को चुना
यम 5 हैं, उसमें से भी एक सत्य को चुना और कहा मनः सत्येन शुद्धि, मन सत्य से शुद्ध होता है। यद्यपि अष्टांग योग का पालन करने से सभी अंगों से मन शुद्ध होता है, फिर भी मनु महाराज ने जो सत्य शब्द यहां लिखा, उससे उनका यह भाव द्योतित होता है कि मन सत्य से सर्वाधिक शुद्ध होता है। सत्य के पालन से, सत्य के ही मानने से मन सबसे अधिक शुद्ध होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मन को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय सत्य है। तो हमें समझना होगा कि असत्य से मन कैसे अशुद्ध होता है, या फिर सत्य से मन कैसे शुद्ध होता है। अष्टांग योग में तो अन्य भी बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन उसमें से सत्य को ही इतनी मुख्यता मनु जी ने क्यों दी? तो योग दर्शन को ही देखें, उसके व्यास भाष्य को देखें कि मन की अशुद्धि का मुख्य कारण क्या है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से हम भिन्न भिन्न बातें कह सकते हैं कि राग द्वेष से मन अशुद्ध होता है, अविद्या से मन अशुद्ध होता है, बुरे कर्म से मन अशुद्ध होता है, बुरे विचार से मन अशुद्ध होता है। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और अपनी अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन योगांगानुष्ठानात इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए व्यास जी ने छोटी सी पंक्ति कही है, जिसमें वो मन की अशुद्धि के, मन के विकार का मुख्य कारण कह रहे हैं। और जितने दूसरे कारण स्वीकार किए जाते हैं, राग द्वेष आदि, अहिंसा आदि, जिससे कि मन अशुद्ध होता है, मन का विकार होता है, उन सब के पीछे भी अंततोगत्वा यही कारण है। वो कहते हैं विकार कारणम मनसो विषयांतरम। छोटा सा वाक्य है, वाक्य का भी एक अंश है, 3 शब्द में मन के विकार का मुख्य कारण कह दिया गया। विकार कारणम मनसः विषयांतरम, मनसः विकार कारणम विषयांतरम। यूं भी अन्वय कर सकते हैं, विषयांतरम मनसः विकार कारणम। विषयांतर हो जाना ये मन के विकार का कारण है। बातचीत में हम विषयांतर शब्द का प्रयोग भाषा में भी करते हैं। कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, बात करते करते दूसरा विषय उठा ले, किसी दूसरी चर्चा को कर ले, तो कहेंगे ये विषयांतर हो गया है। बोलने वाला, प्रवचनकर्ता किसी विषय को उठाता है, उस विषय की व्याख्या करते करते कहीं और विषय पर चला जाता है, कहीं दूर भटक जाता है, तो कहा जाता है ये विषयांतर हो गया। जो विषय हमने उठाया है उससे भिन्न दूसरा विषय उठा लेना, ये विषयांतर कहलाएगा। मन के संदर्भ में देखेंगे तो जिस विषय पे मन को केंद्रित किया था, उससे भिन्न विषय का उठा लेना, ये मन का विषयांतर होना है। और मन के विकार का कारण ये विषयांतर होना ही है। जितने मन के विकार हैं उसमें विषयांतर होना अवश्य पाया जाएगा। और ये मूल तत्व व्यास जी ने कहा, और इसकी दृष्टि से, इस वाक्य की दृष्टि से अगर योग दर्शन को देखें तो वहां सारे उपाय क्या हैं? मन के इस विषयांतर होने को रोकने के ही उपाय हैं। जब कहा गया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है, तो चित्त की वृत्तियों को एकाग्र अवस्था में भी रोका जाता है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहेंगे, और निरुद्ध अवस्था में भी रोका जाता है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे। तो इन स्थितियों में क्या किया गया है, क्या करने के लिए कहा गया है? मन जो विषयांतर हो रहा था, इधर उधर जा रहा था, उसको एक जगह पर टिका दिया गया, यही एकाग्र अवस्था है। और मन को कहीं भी इधर उधर ना जाने दिया,
निर्विषय कर दिया, ये निरुद्ध अवस्था हो गई। अर्थात सारा योग दर्शन इसी बात पर केंद्रित है कि मन विषयांतर न हो। राग भी हमको विषयांतर करता है। जब हम कहते हैं राग से मन विकृत होता है, मन में विकार आते हैं, तो कारण यही है, राग हमको विषयांतर कर देता है, द्वेष हमको विषयांतर कर देता है, हिंसा हमको विषयांतर कर देती है। लेकिन ये जितने विषयांतर करने वाली चीजें हैं, उन सब में सर्वाधिक विषयांतर करने वाला असत्य है। एक असत्य हम बोलना चाहें तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, इसको क्या बताएं। तो जितना अधिक भौतिक ज्ञान होगा उतना अधिक ठीक भौतिक विषय में निर्णय होगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक विषय में भी निर्णय तभी ठीक आएगा जब ज्ञान शुद्ध होगा। तो इधर ज्ञान की शुद्धता कह करके भी पूर्व पंक्ति में कहा गया विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या शब्द भी ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अगर अंतरात्मा की शुद्धि करनी है तो केवल ज्ञान से, विद्या से नहीं होगी। इसलिए यहां दो चीजें कही गई। शुरू की चीजों में सब में एक एक उपाय बताया गया। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंती, साबुन आदि का, मिट्टी का भी प्रयोग वहां कर सकते थे, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी एक चीज मुख्यता से कही, मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन और भी बहुत से उपायों से शुद्ध हो सकता है और वो उन सब का परिगणन भी वहां कर सकते थे, लेकिन केवल सत्य का किया। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, यहां भी एक ही चीज बताई कि बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होगी। लेकिन जब भूतात्मा, अंतरात्मा की बात आई तो दो बातें एक साथ कही, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। अर्थात एक तो विद्या हमारे पास में हो, ज्ञान हमारा शुद्ध हो। इस विद्या का आध्यात्मिक विद्या अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखें तो सारी विद्या, सारा ज्ञान भी यहां लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए। तो यदि अंतरात्मा की शुद्धि करना चाहते हैं, हम आपको अंदर से शुद्ध करना चाहते हैं, तो विद्या और उसके साथ में तप भी होना चाहिए। विद्या, ज्ञान तो हमारा बुद्धि को शुद्ध करने वाला था ही, उसके लिए अलग से कह ही दिया, लेकिन फिर कहा गया कि विद्या के साथ में तप भी हो, तब अंतरात्मा शुद्ध होगी। केवल तप अगर किया जा रहा है विद्या को छोड़ करके, शास्त्र को, अध्यात्म को, योग के मार्ग को समझे बिना, तो तप आत्मा को शुद्ध नहीं करेगा, बहुत कम अंश में शुद्ध कर पाएगा। जितना ठीक ज्ञान है, जितनी विद्या पूर्वक तप की साधना की जा रही है, उतना आत्मा शुद्ध होगा, लेकिन पूरा शुद्ध नहीं होगा। इसलिए विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। और ये तप क्या है, ये विषय आपके सामने पिछले दिनों अनेक बार रखा गया है। फिर भी महर्षि दयानंद की व्याख्या के संदर्भ में हम पुनः स्मरण कर लें। महर्षि श्लोक के अर्थ में भी कहते हैं और तप की व्याख्या करते हुए अनेकत्र भी कहते हैं कि धर्म की पालना करते हुए जो कष्ट आते हैं उनको सहन करना तप है। कि ये जो दूसरे ढंग के तप किए जाते हैं, एक हाथ खड़ा करके घंटों महीनों साधना कर रहे हैं, कि हाथ के ऊपर पक्षी ने घोंसला भी बना लिया, एक टांग पे साधना कर रहे हैं, खड़े हैं एक टांग पे, तो ये जो स्थूल साधना है, तप है, इसकी गति बहुत अंदर तक नहीं है। तप वो है जब हम धर्म की साधना करें और हमको कष्ट हो, उसको सहन करें। और धर्म के प्रति न चलने का, न चल पाने का एक कारण ये कष्ट ही है। कौन नहीं चाहता कि मैं ईमानदार हूं, ये छवि बनी रहे, लेकिन जब वो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है और धन की न्यूनता अनुभव करता है तो कष्ट होता है। बच्चे को अच्छे विद्यालय में पढ़ाना है, कहां से पैसा आएगा? आस पड़ोस वाले साधन ले रहे हैं और मेरे को, मेरे बच्चों को हीन भावना लग रही है, कष्ट होता है, उसको सहन नहीं कर पाता, तो अधर्म के रास्ते पे चला जाता है। यही वो कष्ट है, तप है, जो अंतरात्मा को शुद्ध करता है। जिस प्रकार से बीड़ी छोड़ने वाला
प्रारंभ में जब बीड़ी छोड़ता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन आप और हमको बीड़ी छोड़ देने के बाद में आज कोई कष्ट नहीं है, सुखी सुख है। ये प्रारंभ का कष्ट है, लेकिन बड़ा तड़पाने वाला कष्ट है। नशीली दवाओं के चंगुल में जो होते हैं उनसे पूछें, उन दवाओं को छोड़ना कितना कष्टप्रद है। चिकित्सालय में वो व्यक्ति वास्तव में तड़पता है, हाथ पैर मारता है, रहा ही नहीं जाता, चिल्लाता है वो। बस ऐसी ही तड़पन तब होती है जब हम अपने को विषयों से हटाते हैं। जब संयम की साधना करते हैं तो प्रारंभ में ऐसा ही कष्ट होता है। और इसी कष्ट को बताने के लिए व्यास भाष्य में उदाहरण दिया गया। तो सांसारिक व्यक्ति के लिए उदाहरण दिया गया कि वो बिच्छू के दंश से बच करके, बिच्छू के दंश से बचने के लिए सांप से काटा जाता है। जब संयम की साधना चलती है तो मन बड़ा व्याकुल होता है, बेचैन होता है, सहन नहीं कर पाता, मन उखड़ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। तो उसका सीधा सा उपाय लगता है, ठीक है इन विषयों का सेवन कर लो, भोग लो इनको। मन तात्कालिक रूप से तुरंत शांत हो जाता है। इस कष्ट को बिच्छू के कष्ट की तरह कहा गया। जो नशीली दवाओं का कष्ट है वो भी बिच्छू के कष्ट से कम नहीं है। जब उसको छोड़ता है तो बिच्छू कांटे की तरह वो तड़पता है रोगी कुछ दिनों के लिए। तो उस बिच्छू के कष्ट से बचने के लिए वो दूसरी तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ क्या है, वहां तो सर्प का दंश है। वो फिर नशीली दवाओं का सेवन करने लगेगा, वो तो उसे मौत की तरफ ले जाएगा। सांप जैसे काटने पे मृत्यु को प्राप्त करा देता है। इसी तरह से विषय भोगों की तरफ जब हम चले जाएंगे, इस संयम के कष्ट से बचने के लिए, धर्म की पालना के कष्ट से बचने के लिए अधर्म की तरफ झुक जाएंगे। बड़ा आसान है, वो आसान तो लग रहा है, लेकिन वो सर्प के दंश के समान है। ये हमको जन्म मरण के चक्र में चलाता रहेगा। इसी तरह जन्म मरण होता रहेगा। ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति इस तरह से संभव नहीं है। तो अंतरात्मा यदि शुद्ध करनी है तो विद्या और तप इन दोनों के माध्यम से होगी। विद्या पढ़ने में भी तप है, लेकिन वो तप उस स्तर का नहीं है कि आत्मा को पूरा शुद्ध कर दे। तपसो जातम तपसो विभूतम, एक पंक्ति यहां पहले लिखी रहा करती थी। विद्या तप से उत्पन्न होती है और तप से ही स्थिर होती है, तप से ही विभूति को प्राप्त होती है, यश को प्राप्त होती है। तो विद्या पढ़ने में भी तप है, लेकिन यहां अलग से तप कहा जा रहा है। विद्या पढ़ करके फिर तप करना है, धर्म की साधना का तप करना है, तब अंतर से हम शुद्ध हो पाएंगे। हम परम पिता परमात्मा की शुद्धि को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो कितना शुद्ध है। हमारे को अपनी शुद्धि के लिए कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं, तब जाकर के हम शुद्ध हो सकते हैं। और इन उपायों को वर्षों तक करते करते हम शुद्धि को प्राप्त होंगे। अर्थात इन उपायों की विविधता और उपायों की दीर्घ काल तक सेवन करने की स्थिति को देखते हुए हम अपनी अशुद्धि का अनुमान करें। हम कितने अशुद्ध हैं, हमारा मन कितना अशुद्ध है, और फिर उससे तुलना करें परमात्मा की कि वो कितना शुद्ध है। और फिर उस शुद्धि को मन में विचार के मन में पवित्रता भाव हम पैदा कर सकें और अपने को शुद्ध कर सकें, तो ईश्वर के शुद्धम शब्द को जानना समझना हमारे लिए सार्थक होगा।